नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश के दो अलग अलग जिलों में बेहद बेहद दिल दहला देने वाले दो कांड हुए हैं। 36 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के खंडवा और दूसरा हरदा, दोनों जगहों पर जो वारदातें हुई हैं, इसने पूरे के पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। खंडवा का मामला निर्भया जैसा है, जैसी हैवानियत निर्भया में हुई थी उससे कहीं कुछ ज्यादा हैवानियत इस मामले में नजर आ रही है। 45 वर्षीय एक महिला है, ये खंडवा जिले के खालवा के गांव में निवास करती थी और इसके दो परिचितों ने इसके साथ न केवल गैंग रेप किया है, बल्कि गैंग रेप के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ लोहे का सरिया या कोई ऐसी चीज है जो डाली गई है और उसके बाद उसकी बच्चादानी निकाल कर फेंक दी गई है और इसके बाद महिला नहीं बची है, वो मारी गई है। और ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, ये शुक्रवार रात का बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक का नाम सुनील धुर्वे है जो 26 साल का और दूसरे का नाम हरी पालवी, ये 35 साल का। और जो मारी गई महिला है उसकी उम्र 45 साल है। ये आपस में परिचित थे। शुक्रवार को एक शादी में गए तो शादी के बाद ये लोग लौट आए थे और ये जो घर है, ये हरी पालवी का घर था जहां ये लोग थे। और ये दोनों ने पहले शराब पी और शराब पीने के बाद उन्होंने महिला के साथ कुकर्म किया, गैंग रेप किया और गैंग रेप के बाद एक ऐसी हैवानियत की जिसने हिलाकर रख दिया है। ध्यान होगा आपको वो निर्भया कांड जिसने देश को हिलाया था और वो पूरा का पूरा मामला लंबे वक्त तक सुर्खियों में रहा था। कुछ वैसा ही कांड है। और ये जो महिला की बेटी ने पुलिस को सूचना दी थी कि ये जो हरी पालवी है उसके घर के अंदर उसकी मां लहू लहान हालत में पड़ी है। पुलिस पहुंची तो पुलिस ने ये पाया था कि वो जो महिला है वो मर चुकी है और उसके शरीर पर चोट के निशान हैं। उसका अर्ध नग्न हालत में शव बरामद हुआ था और शव के पास बच्चादानी निकली हुई पड़ी थी। उसके पूरे जो उस एरिया से खून बह रहा था और ऐसा लग रहा था कि दरिंदों ने निजी अंग में सरिये या लकड़ी जैसा कुछ डाल दिया है और उसके बाद उसकी बच्चादानी निकाल कर फेंक दी गई है। और इस महिला के दो बच्चे हैं और ये परिचित थे। ये बेहद बेहद एक दिल दहलाने वाली वारदात है जो मध्य प्रदेश के ये खंडवा में दर्ज हुई है। और अब इस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस को इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। PM रिपोर्ट आनी है, उसके बाद बहुत कुछ साफ होगा। लेकिन हाँ, ये जैसा मैंने कहा कि बेहद बेहद हृदय विदारक घटना है। और ये घटना तो ठीक है, एक अन्य घटना भी मध्य प्रदेश में बीते 36 घंटे में हुई है। दूसरी घटना हरदा में हुई है। हरदा में जो सिंचाई की एक मोटर थी वो जल गई थी। उसके जल जाने से कुपित जो एक मालिक था उस खेत का, उसने एक बुजुर्ग को 55 साल के जो शख्स थे, उनका नाम जो है विक्रम मुल्लू केवट के रूप में उनकी पहचान हुई है। और उनको पहले तो जो दोनों के बीच कुछ बहसबाजी हुई, उसके बाद वो जो मालिक था उसका नाम है अनिल जाट। अनिल जाट जो है वो नांद्रा का निवासी है और ये इसी के खेत का पूरा घटनाक्रम है। शुक्रवार शाम की घटना बताई जा रही है। ये इसने पहले उनकी पिटाई की, मारपीट की और फिर उसके बाद इतना गुस्सा हुआ कि उसने एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, वो स्कॉर्पियो गाड़ी से इससे टक्कर मारी। जो ये विक्रम केवट हैं 55 साल के ने टक्कर मारी, उसके 4-5 बार उन्हें रौंद डाला, इससे उनकी मौत हो गई। इनका बेटा भी वहीं पास काम कर रहा था और जब उसे पिता की आवाज़ आई और वो दौड़ा पहुंचा मौके पर तो ये पाया कि वो जो घटना को अंजाम देने के बाद जो आरोपी था वो फरार हो गया। और ये जो है पूरा का पूरा ये मसला, जैसा मैंने बताया कि ये हरदा का है। हरदा के गोयल घाट, यहाँ सिंचाई की मोटर जल गई थी। उसी से खेत का मालिक बेहद बेहद नाराज था और मजदूर पर 4-5 बार स्कॉर्पियो चढ़ाई गई। बेहद बेहद बेरहमी से कुचल डाला गया। ये समाज का विद्रूप रूप है। किस तरीके के लोग हो गए। एक छोटी छोटी घटना है, कुछ हजार रुपए की वो मोटर जल गई थी। उसके बाद उसने सवाल जवाब किए तो ये जो मजदूर था उसने बताया जो कुछ बताया। उसके बाद विवाद हुआ और विवाद के बाद इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। और मध्य प्रदेश में
क्राइम जो है ये तो देश भर में हो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह के क्राइम बहुत हो रहे हैं बार बार। क्योंकि हो ये रहा है कि जिस तरीके के ये जो क्राइम होते हैं उसमें पुलिस की हीला वाली नहीं प्रॉपर कार्रवाई करना। ध्यान होगा आपको, हमने इसके कुछ बीते वर्ष एक रिपोर्ट की थी कि कैसे डंपर्स में जो पूरी की पूरी एक इससे भरा हुआ डंपर था, जो बजरी और इससे भरा डंपर था, उसको उलट दिया गया था। एक खेत में दबंगों ने रास्ता बनाने की कोशिश की थी, वो खेत किसी और का था और वो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने इसको विरोध किया था, तो वहाँ घटना को अंजाम दिया गया था और उनको बस वो बच गए थे जैसे तैसे, क्योंकि लोगों ने देख लिया था। 2 महिलाओं के ऊपर पूरी की पूरी जो एक भरा हुआ डंपर था, बजरी और जो गिट्टियों से भरा डंपर, वो उलट दिया गया था और बड़ा उस घटना को देश भर में उसको लेकर एक प्रतिक्रिया हुई थी और बड़ा लोमहर्षक कांड था। और ऐसे बार बार घटनाक्रम हो रहे हैं, एक के बाद एक। आपको ध्यान होगा उज्जैन में एक कांड हुआ था, उज्जैन में 20 सड़क पर रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। वो मुख्यमंत्री जो हैं मध्य प्रदेश के मोहन यादव, उनका अपना गृह जिला है उज्जैन के ही में निवासी है, वहाँ का कांड हुआ था। बार बार ऐसे एक के बाद एक कांड। और ये जो कांड है, ये दोनों कांड मैंने बता रहा हूँ, जो ये खंडवा के खालवा में ये आदिवासी बहुल इलाका है और ये जिस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है बेहद बेहद दर्दनाक है और दिल को दहला रहा है कि कैसे जो ये लोग हैं और परिचित हैं, जैसा निकला है कि आपस में परिचित हैं। और निश्चित तौर पर जो विवाह समारोह था, विवाह समारोह से ये लोग साथ लौटे थे और वो अपना जो भी वो परिचय है उसमें पुलिस पूरी जांच कर रही है कि हरी और उस महिला के किस तरीके के संबंध थे या क्या था, या और अन्य आरोपी उनके क्या रिश्ते रहे हैं, क्या नाता है, किस तरीके की आपस में पहचान है। क्योंकि पहचान की वजह से वो पहुंची है और पहुंचने के बाद वो उस घर में, जो हरी का घर है, वहाँ दोनों जो थे आरोपी हैं, उन्होंने जमकर शराब पिए, छक्कर शराब की, और शराब पीने के बाद पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। और ये जो लड़की ने, उसकी जो मृतक है, उसकी बेटी ने जब रिपोर्ट किया, शिकायत की, तो वहीं बैठे मिले थे ये जो के दोनों आरोपी मिले हैं। अब इनसे पूछताछ चल रही है और एक ऐसी घटना है जो दिल को दहला रही है कि क्या हैवानियत है, किस तरीके की हैवानियत है, क्या क्या कर रहे हैं लोग और किस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और दूसरा जो मैंने घटनाक्रम हरदा का बोला, वो भी कम दिल दहलाने वाला नहीं है कि एक पशुओं की तरह व्यवहार किसी मजदूर के साथ। आप स्कॉर्पियो लाएं और कुचल दें, किसी के कोई जान की परवाह नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि भय खत्म हो रहा है लोगों में, जिस तरीके का एक कानून का जो डर होना चाहिए या जो पुलिस का भय होना चाहिए। क्योंकि ये आमतौर पर देखा जा रहा है कि जो दबंग होते हैं या जो इस तरीके के लोग हैं, वो अपना जो उनके पास में ऐश्वर्य है, जिस तरीके का उनके पास में बाहुबल है या जो कनेक्शंस हैं, कभी कोई राजनीतिक निकलता है, कभी कोई कुछ निकलता है, और बिल्कुल इस तरीके की वारदातें करते हैं जो देश को शर्मसार करती हैं, प्रदेश को शर्मसार करती हैं, समाज को शर्मसार करती हैं। हैवानियत की हदें पार कर देने वाले ये जो घटनाक्रम है, ये हो रहे हैं। और अब इस दोनों मामलों में पुलिस पड़ताल कर रही है। जो भी अपडेट होगा हम आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है जो इस हैवानियत पर, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आकर प्रतिक्रिया दीजिएगा। और खबर आप जो हम कहते हैं कि चैनल को हमारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला देगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।